वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग पढ़ रहे हो विदाई संभाषण, और इससे पूर्व प्रस्तावना में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से लॉर्ड कर्जन की आतताई जो गतिविधियां थीं उनका अंत ईश्वर द्वारा, ईश्वरीय विधान द्वारा किया गया। जिस तरह से बंग भंग इत्यादि करके यहाँ पर भारतीयों पर लॉर्ड कर्जन ने जुल्म ढाए और उन्हें हमेशा दबाने की कोशिश की, अपना शासन का विस्तार करने की कोशिश की, तो वहीं प्राकृतिक रूप से स्वयं उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जो मैंने आपको बताया था कि उसने एक व्यक्ति को अपने ही देश में किसी पोस्ट पर लगाने के लिए कहा था और जॉब के लिए, नौकरी के लिए कहा था, और वहाँ से उसको मना करने पर उसने इस्तीफ़ा दे दिया और खिसियाए हुए लोगों ने उसके इस्तीफ़े को स्वीकार कर लिया, तो उसको यहाँ से सामान बांध के जाना पड़ा। उसकी बेबसी को लेखक ने हमारे भारतीयों की बेबसी के साथ जोड़ा है कि बेबसी किसी की भी हो सकती है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम इस समय शासन में हैं, हम इस समय बहुत ज़ोर से पावर रखते हैं, हमारे पास एक बहुत सारा बल है, तो हम किसी को भी पीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि कल ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पीड़ा दूसरे की पीड़ा से बिल्कुल मिल जाए। जिस तरह से आप दूसरों को दुख दे रहे हो, ऐसे ही दुख आपको मिल जाए। तो आगे देखो, लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ के स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे। इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको व देशवासियों को पता नहीं थी। इससे ईश्वर इच्छा का कारण पता लगता है। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे, परंतु जाने से लोग दुखी हैं। विचरण का समय पवित्र, निर्मल और कोमल होता है, ये करुणा पैदा करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे हैं जो जाते समय उदास हो जाते हैं। शिव शंभू की 2 गायें थीं। बलशाली गाय कमज़ोर को टक्कर मारती थी। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान दे दिया गया, परंतु उसके जाने के बाद कमज़ोर गाय प्रसन्न नहीं रही, उसने चारा भी नहीं खाया। ये पशु ऐसे हैं तो मानव की दशा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। इस पैराग्राफ में हमारे भारतीयों के संस्कार और उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि हम लोग इमोशनल यानी संवेदना रखने वाले होते हैं। हमारे यहाँ इंसानी नहीं, पशुओं के अंदर भी संवेदना होती है। हम लोग विदेशियों की तरह से स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल नहीं होते। इस देश में पहले से भी अनेक शासक आए और चले गए, ये परंपरा है, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा था। ये ऐसा पत्र में लिखा हुआ है। कर्जन ने सारा राजकाज सुखांत समझकर किया और उसका अंत दुख में हुआ। वास्तव में लीलामय की लीला का किसी को पता नहीं चलता। जैसे मैंने बताया कि ईश्वरीय विधान का किसी को पता नहीं लगता। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ही बल है, हम किसी को पीड़ित कर सकते हैं, पर ऐसा वक्त का पहिया आगे को चलता है कि हम खुद उस दलदल में फंस जाते हैं जिसमें दूसरे को फांसने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर लेखक कहता है कि आपका स्थान पहले बहुत ऊँचा था, आज आपकी दशा बहुत ख़राब है। दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद आपका सर्वोच्च स्थान था। आपकी कुर्सी सोने की थी। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे व ऊंचा था, परंतु जंगी लाट के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। आप धीर व गंभीर थे, परंतु काउंसिल में गैरकानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर आपकी धीरता का दिवाला निकल गया। आपके इस्तीफ़े की धमकी को स्वीकार कर लिया गया। आपके इशारों पर राजा महाराजा अफसर नाचते थे, परंतु इस इशारे में देश की शिक्षा और स्वाधीनता समाप्त हो गई। अपने देश में बंगाल विभाजन किया, परंतु आप अपनी मर्जी से एक फ़ौजी को इच्छित पद पर नहीं बैठा सके, अतः आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा। यहाँ ये कहा गया है कि व्यक्ति अपने को ईश्वर समझने की भूल अगर कर बैठे तो उसका क्या परिणाम निकलता है। क्योंकि पद, आपने एक वो सुना होगा, एक दुआ कि मान लाभ हानि जीवन मरण विधि यश अपयश विधि हानि, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए सब कुछ हमारे हाथ में है। आदमी का पद, आदमी की इज्जत, आदमी का सम्मान, ये सब ईश्वर के द्वारा दी हुई होती है। एक समय का चक्र होता है। कोई ऐसा समय भी होता है कि इंसान की जो पद है, उसकी प्लेस वैल्यू है, वो एकदम से शीर्ष पे होती है, और वही इंसान एक समय ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ज़मीन की तली पर बैठा नज़र आता है। तो कर्जन के साथ भी यही हुआ। शिक्षा ये मिलती है कि यदि आपको पद मिला हुआ है, आपको ऊँची पोस्ट मिली हुई है, आपको अधिकार मिले हैं, तो उसका मिसयूज़ मत करो कभी भी। लेखक कहता है आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। आपने कभी प्रजा के हित की नहीं सोची।
आपने आँख बंद कर कर हुक्म चलाए और किसी की नहीं सुनी। ये शासन का तरीका नहीं है। आपने हर काम अपनी जिद से पूरे किए। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुनते थे। ये हिटलर जैसे एक तानाशाहों की बात की गई, ये कैसर और जार ये सब एक तानाशाह थे जिन्होंने हमेशा अपनी ही चलाई, लेकिन वो कह रहा है ये तब भी आपसे बेटर थे। आपने कभी प्रजा को अपने समीप नहीं आने दिया। नादिर शाह ने भी आसिफ शाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर कत्लेआम रोक दिया था। यानी ये जितने भी उदाहरण ये दे रहा है, कह रहा है आप इससे भी ज़्यादा जो है मनमाने थे। परंतु आपने 8 करोड़ जनता की प्रार्थना पर बंग भंग रद्द करने का फैसला नहीं लिया। बंगाल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। आपका जाना निश्चित है, परंतु आप बंग भंग करके अपनी जिद को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में प्रजा कहाँ जाकर अपना दुख जताए। यहाँ की जनता ने आपकी जिद का फल देख लिया। जितने जनता को दुखी किया, साथ ही आपको भी, जिसके कारण आपको ये पद छोड़ना पड़ा। भारत की जनता दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। उन्हें भगवान पर विश्वास है। वे दुख सहकर भी पराधीनता का कष्ट झेल रहे हैं और आप ऐसी जनता की श्रद्धा भक्ति नहीं जीत सके। करजन अनपढ़ प्रजा के नाम एक आध बार लेते थे। ये जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार के गीत गाती है। यह राजकुमार संकट में नरवगढ़ नामक स्थान पर कई साल रहा। उसने चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद तक काम किया। जाते समय उसने नगर का अभिवादन किया। वह यहाँ की जनता भूमि का एहसान नहीं चुका सकता। अगर उसमें सेवा की कोई भूल न हुई होती तो उसे प्रसन्न होकर जाने की इजाज़त दें। जनता आज भी उसे याद करती है। आप इस देश के पढ़े लिखों को देख नहीं सकते। मतलब ये बताया गया, ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जो सुल्तान था, नर सुल्तान, उसने भी यहाँ पर शासन किया था, लेकिन नरवगढ़ नामक स्थान पर शासन किया था। और जाते समय उसका आपने बताया कि उसने अभिवादन किया, लोगों से अपने भूल चूक की माफ़ी मांगी और यहाँ के शासन को कहा उसने कभी जीवन भर नहीं भूल सकूँगा। लेखक करजन को कहता है कि राजकुमार की तरह आपका दिल विधायी संभाषण भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपने स्वार्थी स्वभाव व धूर्तता का उल्लेख करें। उन्होंने कहा जिस तरह राजकुमार ने यहाँ पर अभिवादन किया था जाते समय, इस तरह आप भी ऐसा कर सकते थे और भारत की भोली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कह सकेंगे कि आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर से उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आपकी इस बात पर देश आपके पिछले कार्यों को भूल सकता है, परंतु आप में इतनी उदारता कहाँ। देखो, मैंने जो बात बताई थी पहले, वही बात हुई कि कितना भी गलत करने के बाद आदमी के अंदर अगर इतना साहस है कि वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सके, पश्चाताप कर सके और उनको अपने हृदय से स्वीकार कर सके, तब भी कहते हैं ईश्वर बहुत कुछ आपको माफ़ कर सकता है और जनता भी आपको माफ़ कर देती है। हमारी जनता इतनी उदार थी कि यदि आप अपनी करी हुई खताओं की माफ़ी मांग लेते तो शायद आपको माफ़ कर देती, आपके जाने का दुख मनाती। लेकिन आप तो इतने कृतज्ञ हैं, आप इतने जिसे कहना चाहिए तानाशाह हैं कि आपको इतना भी साहस नहीं कि आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते और लोगों से उस बात का एक पश्चाताप करते। तो यहाँ लॉर्ड कर्जन की हृदयहीनता को पूरे पाठ में वर्णित किया है और मैं आगे इसकी असाइनमेंट आपको भेजूँगी।